स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो कि किस पे बेस्ड है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 करेंगे और इस वीडियो को करेंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, हम देखते हैं उसको। As observed from the top of a 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। अपन को मानना है कि एक लाइट हाउस है ए और बी, जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। कितनी है 75 मीटर। ये हमारा क्या है लाइट हाउस। लाइट हाउस हमें पता कितना है, सी के किनारे पर होता है। जो क्या कर रहा है, सी के चारों तरफ कितने जहाज चल रहे हैं कितने उसको नजर रखता है। तो हमारा लाइट हाउस है जो क्या कर रहा है, नजर रख रहा है समंदर के चारों तरफ। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी 75 मीटर की है। फिर होगा सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये हमारा दो शिप्स जा रहे हैं। इसके अपन लाइट हाउस को नाम दिया ए बी, इस वाले शिप को नाम दिया अपन ने सी, इस वाले शिप को नाम दिया है डी। ठीक है, ये वाला शिप है जो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। जब कोई बंदा कहाँ पर खड़ा हुआ है, लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है, जो इस वाले एंगल को देख रहा है, इस वाले शिप को देख रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसका 30 डिग्री का। और जब वो इस वाले शिप को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसका 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। और हमें क्या मानना है कि एक शिप के एग्जैक्ट पीछे कौन सा है, सेकंड शिप है। तो क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। एक हमारा लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, जिसको हमने नाम दिया ए बी। अब दो शिप्स हमारे, एक को नाम दिया सी और एक को नाम दिया डी। और एक कोई बंदा यहाँ पे लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है। जब वो इस वाले शिप को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और जब वो इस वाले शिप को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, ये देखो हमें पता है जब ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। हमको पता है ऑल्टरनेटिव एंगल से ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का। तो हमको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करना, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। हम आते हैं सबसे पहले, देखिए ट्रायंगल के अंदर हमें पता है ए बी लाइट हाउस, यानी कि हमारे को क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, और हमारे को क्या निकालना है बी डी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल ए बी और सी के अंदर। किसके अंदर आएंगे, इन ट्रायंगल ए बी और सी के अंदर। ए बी और सी के अंदर हमारे को दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और निकालना क्या है, इस पूरे की हमारे को बेस निकालनी है। तो बेटा बेसिकली तो हमारे को बेस किसकी निकालनी है, सी से डी की। लेकिन सी से डी की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेके इस पूरे लेंथ निकाल लेंगे, यानी बी से लेके डी तक की लेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे और इस बी और सी की छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ निकाल लेंगे। या छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ निकल जाएगी तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले की माइनस कर देंगे, इसकी ऑटोमेटिक रहेगी। ठीक है, तो हम किस बात है, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आते हैं। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर दिया हुआ क्या, हमारे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपन बेस। और हमको पता है परपेंडिकुलर अपन बेस इस वाले पी बी पी अपॉन एच एच बी वाले फॉर्मूले से यूज करके हम परपेंडिकुलर अपन बेस निकालते हैं। ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब देखो परपेंडिकुलर अपन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो हम लगा लेंगे टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारे को, परपेंडिकुलर कितना हमारा ए बी, यानी कि लाइट हाउस। लाइट हाउस की लेंथ कितनी है 75, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे 75 अपॉन बी सी कितना है हमारा बी डी। हमारा बेस कितना है बी डी, इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने डिग्री का बनना है हमारा 30 डिग्री का बनना है। अब देखो 75 तो हमारा ऐसा कैसा, अपॉन बी डी हमारा ऐसा कैसा, इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कितनी होती है 1/√3। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो हमको पता है ये नंबर भी फ्रैक्शन का है और ये नंबर भी फ्रैक्शन का है। जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी नंबर फ्रैक्शन के हो बीच में इक्वल का साइन होता है, नंबरों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 75√3, और बी डी को 1 से करेंगे। पहले बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है
BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा BD, 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75 √3 मीटर। यानी कि जो हमारा BD है इस पूरे की जो लंबाई है वो कितनी आ गई है 75 √3 मीटर। अब हम क्या कर देंगे, इस छोटे वाले की हमारे को निकालनी है। छोटे वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो देखो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ABD, किस माध्यम, इन ट्रायंगल ABD। अगेन हमारे को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दे रखा है और निकालना क्या है BC, यानी कि बेस निकालना है। तो वही लगाएंगे P अपॉन B, और P अपॉन B किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमारे को, वही 75 अपॉन बेस, बेस कितना आपके पास BC, बेस कितना मान लेंगे BC इक्वल टू 10। छोटे वाले ट्रायंगल का 10 कितना डिग्री का बना हमारा 45 डिग्री का, तो 10 लगा देंगे 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे 75 हमारा ऐसा कैसा अपॉन BC हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब क्या कर देंगे, BC यहाँ पे किसका है, BC डिवाइड का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके BC किससे रहेगा मल्टीप्लाई का, तो 75 तो ऐसा कैसा इज इक्वल टू BC इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है। यानी कि BC की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 75 मीटर। यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारा 75 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप C एंड D। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप C एंड D। टू शिप, इन दोनों शिप के बीच में हमारे को डिस्टेंस निकालना है। यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को, C और D की, और C और D की डिस्टेंस निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से, यानी कि BD में से किसको माइनस कर देंगे, इस छोटे वाले डिस्टेंस को, यानी कि BC को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो BD की वैल्यू कितनी है, B और D पूरे की वैल्यू कितनी है 75 √3 मीटर, माइनस BC की वैल्यू कितनी है 75 मीटर। ठीक है, अब देखो 75 इधर भी है 75 इधर भी है, दोनों तरफ क्या कॉमन आ रहा है 75 कॉमन आ रहा है, अपन 75 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना था 75 √3 था, 75 बाहर आ गया, कितना बचा √3, माइनस 75 पूरा का पूरा बाहर आ गया, 75 के टेबल में 75 कितने बार था 1 टाइम, यानी कितने बच जाएगा हमारा 1, तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि इन दोनों जो हमारा क्या है शिप है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, आई होप यू वाला अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, आ 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स आ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक लड़की है, सपोज नहीं अपने गर्ल से, जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है। ठीक है, अब वो यहाँ से बलून को उड़ता हुआ देख रही है, जो बलून के जा रहा है आगे की तरफ मूव हो रहा है, कहाँ हो रहा है आगे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, ये जो बलून है ये जमीन से कितनी मीटर की दूरी पर है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब जब लड़की देख रही है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके कहां से बन रहा है, उसकी आंखों से बन रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, हाइट थी बलून की 88.2, उसको जो लड़की की हाइट है 1.2 उससे कम कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो लड़की का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आंखों से बन रहा है, ना कि उसके पैर से। अगर उसके पैर से बनता तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी हाइट मानते हैं, लेकिन एंगल कहां से बन रहा है 1.2 मीटर से। यानी कि जो हाइट ऑफ बलून है वो कितनी कम हो जाएगी 1.2 मीटर कम हो जाएगी। यानी कि हाइट ऑफ बलून जो है वो कितनी हो जाएगी 88.2 तो पहले थी, इसमें लड़की की जितनी हाइट उसकी माइनस कर देंगे 1.2, तो किसके इक्वल हो जाएगी 87 मीटर के इक्वल आ जाएगी। यानी कि जो हमारी ए और बी की जो हाइट है वो भी कितनी जाएगी 87 मीटर। ठीक है, अब जब ये बलून यहाँ पर था इस सी पॉइंट पे था, अपन इसको नाम दिया सी, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना था वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। कितने डिग्री का एंगल बना रहा था 60 डिग्री का। थोड़ी देर में बलून चलता हुआ यहाँ पर आ गया ए पॉइंट पे, तो लड़की की इस जगह ही खड़ी भी है, तो लड़की से जो एंगल है वो बढ़ के कितना हो गया 30 डिग्री का। तो हमको क्या बताना है, ये जो हमारा बलून था वो यहाँ से लेके यहाँ तक में आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर? अपन मानते हैं कि जो ए और बी है ये है हमारी हाइट ऑफ बलून, जो कि कितनी है 87, 88 सी 1.2 कम हो गई है। और एक लड़की यहाँ खड़ी है जिसमें जब बलून यहाँ देखा तो कितने डिग्री एंगल बना 60 डिग्री का, और बलून जब यहाँ पर आया तब देखा तब कितने डिग्री एंगल बना 30 डिग्री। तो हमको क्या बताना है, बलून यहाँ से और यहाँ कहाँ पर आ गया, बलून यहाँ से यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ आने में इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर?
तो हम करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो पहले अपन को क्या पता है, हमको इसकी बलून की हाइट पता है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, अपन इस वाले ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी और ई में आते हैं, हमको इसकी हाइट पता है और निकालना है क्या, इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी से लेके और ई तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी, किस में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई। हमको पता क्या है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है बेस, हम क्या निकालेंगे P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87, यानी कि हाइट है, तो हाइट कितना है हमारी 87 अपॉन बेस कितना निकालना है हमारे को, बीई की लेंथ निकालनी है इक्वल टू 10। अब बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का बनना है, तो हम लगा देंगे 10 30 डिग्री। अब देखो 87 तो ऐसा कैसा अपॉन बीई ऐसा कैसा इक्वल 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3। इज दैट क्लियर। अब क्या करते हैं, तो दोनों नंबर फ्रैक्शन के, जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से। तो बीई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो बीई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा इक्वल टू 87 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 87 इंटू रूट 3 मीटर। ठीक है, यानी बी से और ई का जो हमारा डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 87 इंटू रूट 3 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। कौन से की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से यहाँ की। तो हम ट्रायंगल में आते हैं सी डी ई, हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल में आते हैं सी डी ई और इस ट्रायंगल सी डी लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई। इस ट्रायंगल सी डी ई से हमारे को पता लग जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता लग जाएगा, जबकि हमको क्या है डी से सी की डिस्टेंस पता है जो कि कितना है 87 मीटर। तो हमें परपेंडिकुलर तो पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर कितना हमारा वही 87 अपॉन बेस कितना हमारा डीई इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कितने डिग्री का छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, छोटे वाले ट्रायंगल का थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है ना, कितने डिग्री का हमारा थीटा 60 डिग्री का है, तो हमारे 10 60 डिग्री। अब 87 तो ऐसा कैसा अपॉन डीई भी हमारा ऐसा कैसा इक्वल 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3। हमें क्या करना है, हमको पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 मानते हैं। ठीक है, अब जब भी नंबर फ्रैक्शन को होता है बीच में इक्वल का साइन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डीई को रूट 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा डीई रूट 3 और 87 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 87। हमें डीई की वैल्यू निकालनी है, डीई को इधर छोड़ देंगे, डीई इज इक्वल टू 87 रूट 3 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इसको ढाके इधर लेंगे, इधर आके इस रहेगा डिवाइड का, यानी डी से ई की वैल्यू कितनी है हमारी 87 अपॉन रूट 3 मीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो आएगी हमारी 87 इंटू रूट 3, ये वाली वैल्यू आएगी हमारी 87 अपॉन रूट 3। हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल द बलून, डिस्टेंस फ्रॉम बलून। ठीक है, यानी बी से डी की जरूर निकालनी है, हम यहाँ निकाल, हमें निकालना क्या है, हम यहाँ लिखते हैं, हमें निकालना क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। बलून ने इस इंटरवल के दौरान यानी यहाँ से यहाँ पर आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, अपन ने यहाँ पे कितना माना था बी और डी, यानी कि बी से डी आने में कितना डिस्टेंस कवर करा। अब बी से डी आने के लिए पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पता है जो कि कितनी है बीई, इसमें से कितने माइनस कर देंगे, डीई को माइनस कर देंगे। बीई की वैल्यू कितनी है हमारी 87 रूट 3, इसमें से किसको माइनस कर देंगे बीई की वैल्यू को, डीई की वैल्यू कितनी 7 है 87 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब देखो ये तो है 87 इंटू रूट 3 माइनस ये 87 अपॉन रूट 3, हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। ठीक है, अब ये नंबर भी फ्रैक्शन का है, ये नंबर भी फ्रैक्शन का है, जब दोनों नंबर फ्रैक्शन को होते हैं तब क्या करते हैं नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो रूट 3 का और 1 का एलसीएम कितना आता है, अगर हमारा को एलसीएम लेना नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रूट 3, क्योंकि हमको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। तो 87 तुम्हारा ऐसा कैसे रहेगा
इंटू अगर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 माइनस अगर 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 87। अब क्या कर देंगे 87 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जगह देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 87 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 261 माइनस 87 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे अपन 261 में से 80 को माइनस कर देंगे, अगर 261 में से 83 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 174 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये हमारा हो जाता है आंसर। क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको पता है कभी भी नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर का नंबर रूट में पॉसिबल नहीं होता है, और अगर रूट में आता है नंबर तो क्या करते हैं उसको रेशनलाइज करते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज किसे करते हैं? हमको पता है नीचे वाला जो नंबर होता है उसी को सामने तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिस नंबर को नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन 174 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 174 इंटू रूट 3 अपॉन अगर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, अब देखो 3 की टेबल में 174 कितने टाइम आता है 3 1 3 3 5 15 बचेगा 2 3 8 24 यानी कितना आ जाएगा 58 इंटू रूट 3 मीटर। ये हो जाता है हमारा आंसर। यानी जो हमारा बलून है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 58 इंटू रूट 3 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होता है कंप्लीट। हम इस वीडियो में आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आज आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।